वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। आज तक कंप्यूटर से जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया है और जो रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है 2025 के सारे पीवाईक्यू आज हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में आपको सारे पीवाईक्यू कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी स्पीड में ये सब रिवीजन किया जाएगा। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, विंडोज़ 11 में फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउज़र में Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? क्या करता है बताइए? तो वह एड्रेस बार पर फोकस करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा एलिमेंट मानक विंडोज 7 डेस्कटॉप का भाग नहीं है? तो कंट्रोलर पैनल बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हमारे सामने यहाँ फुल फॉर्म पूछा है संक्षिप्त रूप में, ABCDIC का क्या अर्थ है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंटरचेंज कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड। ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एक ही पैटर्न पर, वही रिपीटेड क्वेश्चन। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि एक क्वेश्चन कितने खास हैं। तो स्क्रीन पर ये आपका क्वेश्चन है, विंडोज़ कंप्यूटर पर वर्ड पैड में नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फाइल और न्यू, बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कमांड प्रॉम्प्ट या फाइल एक्सप्लोरर या टास्क शेड्यूलर या विंडोज सेल? तो विंडोज सेल, डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करता है? तो ऑप्शन ए फ्लैट बेड स्कैनर, या ऑप्शन बी बारकोड रीडर, या ऑप्शन सी OCR स्कैनर, या डी ओमार स्कैनर? तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर में क्या लगा होता है? तो उसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन लगा होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए आप विंडोज में मेन्यू बार में मेन्यू को एक्सेस कैसे करते हैं? तो मेन्यू में एक्सेस करने के लिए Alt+ मेन्यू शीर्षक पर रेखांकित अक्षर दबाकर। हाँ, तो हमारा ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में संक्षिप्त रूप से PCB का क्या अर्थ है? तो बताइए, PCB का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या प्रेस कम्युनिकेशन ब्लॉक, या प्रोग्राम कंट्रोलर ब्लॉक, या प्राइमरी कम्युनिकेशन बस, या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? तो हमारा डी इज द राइट आंसर होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंडोज 7 में प्रोग्रामों, फाइलों और सेटिंग को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या नोटिफिकेशन एरिया का इस्तेमाल किया जाता है, या स्टार्ट बटन, या कंट्रोल पैनल, या टास्क बार? तो स्टार्ट बटन से विंडोज 7 प्रोग्रामों में या फाइलों या सेटिंग को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन दबा जाता है। MS विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करते समय यदि कोई यूजर फाइल एक्सटेंशन चेंज करता है तो क्या होता है? तो बताइए, इसका आंसर क्या होता है? तो एक्सटेंशन में परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए एक वार्निंग डिस्प्ले की जाती है।
बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए देखिए, FIFO शेड्यूलिंग में कौन सा प्रोसेस पहले निष्पादित होता है? ऑप्शन ए अंत में आने वाला प्रोसेस, ऑप्शन बी सबसे पहले आने वाला प्रोसेस, ऑप्शन सी सबसे कम निष्पादन समय वाला प्रोसेस, या ऑप्शन डी उच्च सर्वोच्च प्राथमिकता वाला प्रोसेस। तो बी इज द राइट आंसर, सबसे पहले आने वाला प्रोसेस। देखिए RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025 का ये सभी PYQ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज OS में सामान्यतः किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज OS में सामान्यतः Ctrl+Shift+ESC प्रेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रीड ओनली मेमोरी मतलब ROM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्या यह वेलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, या ऑप्शन बी यह लॉजिक ऑपरेशन को प्रेषित करता है, या ऑप्शन सी यह डेटा संग्रहित करती है और जिसे उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित किया जाता है, या ऑप्शन डी यह बूटिंग निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कुछ फाइल प्रबंधन प्रोग्राम में सिलेक्ट किए गए आइटम को मूव करने के स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? Alt F4 या Alt+Tab या Alt+INS या Alt+del। तो Alt+INS किया जाता है मूव करने के लिए, मूव से कॉपी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वेब ब्राउजर में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R क्या है? तो Ctrl+R जो होता है वह एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करता है। Ctrl+R क्या करता है? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सी शॉर्टकट कुंजी विंडोज 10/11 में सिस्टम सेटिंग को शीघ्रता से ओपन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी Windows+I। चलिए हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्योंकि हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस की डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? तो इसका आंसर प्रोम होगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए यह मूल फोल्डर ओपन करता है, या ऑप्शन बी सिस्टम स्वचालित रूप से इसे रीनेम करता है, या ऑप्शन सी यह पुराने फोल्डर को रिप्लेस कर देता है, या यह एक त्रुटि देता है। तो डी इज द राइट आंसर, यह एक त्रुटि देता है। जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते हैं तो यह एक त्रुटि देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विंडोज 7 फाइल मेनू का उपयोग करके नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? क्या स्टार्ट फाइल फोल्डर प्लस न्यू, या कंट्रोल पैनल फाइल क्रिएट न्यू फोल्डर, या ऑप्शन सी कंप्यूटर ओपन करें वांछित ड्राइव ओपन करें, फाइल पर जाएं, क्लिक करें और न्यू फोल्डर, या ऑप्शन डी कंप्यूटर ओपन करें, ड्राइव पर राइट क्लिक करें, फाइल न्यू फोल्डर। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। कंप्यूटर को ओपन करें, वांछित ड्राइव जैसे डी ओपन करें, फाइल पर क्लिक करें और न्यू फोल्डर ओपन। ये सही विधि है फोल्डर नया फोल्डर बनाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
बाद में उपयोग किए के लिए डेटा स्टोर करना, या स्क्रीन पर इमेज प्रदर्शित करना, या डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना, या डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा, डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा शॉर्टकट कुंजी के संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर ओपन एप्लीकेशनों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की सुविधा देता है? क्या Alt प्लस टैब या Alt प्लस F4 या कंट्रोल टैब या Alt प्लस टेल? तो इसका आंसर ए Alt प्लस टैब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से या कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एक साथ कई विशिष्ट फाइलों या फोल्डरों को चयन करने की अनुमति देता है? क्या ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस क्लिक, या ऑप्शन बी टैब प्लस क्लिक, या ऑप्शन सी अल्ट प्लस क्लिक, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस क्लिक? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो फाइलों या नए फोल्डरों का चयन करने की अनुमति देता है, विशिष्ट फाइलों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो रीनेम करने के लिए यहाँ पर आपका F12 प्रेस किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। F12 प्रेस करने पर किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए कुंजी क्या है? F12 है, F2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में कंट्रोल प्लस एस को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है? जब कंट्रोल प्लस एस को कई बार क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है। ये इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन, दिनांक, समय, बैकग्राउंड ऐप्स का स्टेटस प्रदर्शित करता है? क्या वह नोटिफिकेशन एरिया होता है, या स्टार्ट मेन्यू होता है, या कंट्रोल पैनल, या फाइल एक्सप्लोरर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नोटिफिकेशन एरिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट डेस्कटॉप से सिस्टम सेटिंग, इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम और पावर विकल्पों तक एक्सेस प्रदान करता है? तो क्या वह नोटिफिकेशन एरिया है, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, या फाइल एक्सप्लोरर? तो बी इज द राइट आंसर, स्टार्ट मेन्यू। क्वेश्चन क्या है, कौन सा एलिमेंट डेस्कटॉप से सिस्टम सेटिंग्स, इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम और पावर विकल्पों तक एक्सेस प्रदान करता है? तो स्टार्ट मेन्यू जो है वह एक्सेस प्रदान करता है, और एलिमेंट सिस्टम में नोटिफिकेशन, दिनांक, समय और बैकग्राउंड ऐप्स का स्टेटस कौन दिखाता है? तो नोटिफिकेशन एरिया दिखाता है। और डेस्कटॉप से सिस्टम सेटिंग, इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम, पावर विकल्पों तक एक्सेस प्रदान करता है कौन? स्टार्ट मेन्यू। ये दो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आपके सामने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप से एस रोम का क्या अर्थ है? एस रोम क्या ऑप्शन है स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, या स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी, या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या सिंक्रोनस रीड एक्सेस मेमोरी? तो सी इज द राइट आंसर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रोम का अर्थ है एस फॉर स्टैटिक, और फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है? कोई भी फाइल सेव ना करें, या सभी फाइलों को एक फोल्डर में सेव करें, या सभी फाइलों को डेस्कटॉप पर रखना, या फाइलों की मीनिंगफुली नेम
देना। तो फाइलों को व्यवस्थित करने में सहायता कौन करता है? फाइलों की मीनिंगफुली नेम। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूजर को एमएस विंडोज में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने अथवा रिमूव करने की सुविधा देता है? सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, डिवाइस मैनेजर या सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर डिवाइस मैनेजर। यूजर को एमएस विंडोज में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने रिमूव करने की सुविधा कौन देता है? तो डिवाइस मैनेजर देता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोल एफ यूजर को क्या करने में सहायता करता है? बताइए, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो आपको कैसी सहायता मिलेगा? तो वह मौजूदा डॉक्यूमेंट या वेब पेज में टेक्स्ट फाइंड करने में मदद करता है। कंट्रोल एफ मतलब कंट्रोल फाइंड, मतलब टेक्स्ट को फाइंड करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने का सही तरीका क्या है? क्या फाइल पर डबल क्लिक करके उसी फोल्डर को पुनः ड्रैग करके, या फाइल पर राइट क्लिक करके इसे डेस्कटॉप पर ड्रैग करके डिलीट प्रेस करेंगे, या राइट पैन पर फाइल सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट पैन से इसे फोल्डर तक ड्रैग करेंगे, वहाँ ड्रॉप करके फोल्डर या मतलब फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिरता और उपयोग के संदर्भ में रोम को रैम से बेहतर तरीके से अलग करता है? देखिए, रोम का उपयोग, ऑप्शन ए, क्या रोम का टास्किंग के लिए किया जाता है, और रैम का उपयोग बायोस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी, रोम स्थिर है और प्रोग्राम चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, और रैम नॉन वोलाटाइल होता है और फर्मवेयर स्टोर करता है। रैम अस्थाई है और रोम अस्थाई है, ये गलत बात है। तो यहाँ हमारा डी राइट आंसर होगा। रैम अस्थिर है, अस्थाई डेटा स्टोर करता है, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल होता है और बूट निर्देश स्टोर करता है। तो यहाँ हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। रैम अस्थिर होता है, अस्थाई डाटा स्टोर करता है, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल होता है, बूट निर्देश स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन से आप फाइल नहीं बना सकते? MS वर्ड, पेंट, विंडोज एक्सप्लोरर या नोटपैड। तो आप फाइल नहीं बना सकते तो वह विंडोज एक्सप्लोरर है, इससे आप फाइल नहीं बना सकते। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ASCII का संक्षिप्त अर्थ क्या है? चलिए बताना है फुल फॉर्म। क्या इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? तो यहाँ पर हमारा ए इज द राइट आंसर होगा। ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, फॉर आई फॉर इंफॉर्मेशन और आई फॉर इंटरचेंज। तो हमारा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है? तो इन रोम है या हार्ड डिस्क या रैम या कैश मेमोरी। तो हार्ड डिस्क को ही द्वितीय मेमोरी का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि द्वितीय मेमोरी का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विंडोज में Alt प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है बताइए। Alt प्लस टैब करेंगे तो खुले एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है।
ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेमोरी नॉन वेलेटाइल वेल्टाइल है, यानी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी यह डेटा को बरकरार रखती है। तो इसका ऑप्शन क्या रोम होगा, या वर्चुअल मेमोरी, या रैम, या कैश मेमोरी। तो रोम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विंडोज ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, बताइए निम्नलिखित में से ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए L+ टैप किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ तक ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और फिर अगले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस पर ध्यान देना है और बेहद इम्पोर्टेंट है। सारे PYQ है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ताकि आप अपडेट रहिए लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ कि रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम लोग टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन करेंगे जो जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आप स्क्रीन पर ASI मतलब इसका संक्षिप्त रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो इसका यही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट। इंटरनेट नहीं होगा, ये गलत है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, ये बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए MS विंडोज में सिस्टम सेटिंग्स बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना स्वतः संग्रहित डेटा खो देती है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी रोम, या ऑप्शन सी USB फ्लैश ड्राइव, या रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, डी इज द राइट आंसर। बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देती है, तो वह रैम है। और रोम रोम अपने डेटा को कभी नहीं खोता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट, और अभी इस पर और सारे क्वेश्चन हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से जितने सारे PYQ हैं वो सभी करेंगे, लेकिन इसके आगे के क्वेश्चन तभी करेंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे तब। आप चाहते हैं कि इससे बेहतर क्वेश्चन, जितने सारे PYQ कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, रेलवे में जितने सारे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है और जितना पूछने वाला है, ये सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। सिर्फ आप एक बार कमेंट में लिखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, बस इतना आप लिखेंगे, हम पूरा आपकी बार इससे बेहतरीन टॉप 100 क्वेश्चन मतलब 20,000 क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम। तो थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।